ये ले भिखारी, खा ले। सपना, तुम्हें इसकी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा होगा, लेकिन ये अपनी हालत का जिम्मेदार खुद ही है, क्योंकि ये ना एक लड़की से ना बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसने ना इसको धोखा दे दिया और उसके प्यार में ये पागल हो गया और जब से लेके अब तक ये यहीं पर बैठा रहता है। लेकिन सपना, तुम ज्यादा टेंशन मत करो। ये लड़का जिस लड़की से प्यार करता था ना, ये ना उसको बहुत ही टॉर्चर करता था, मारता पीटता था, इसलिए उस लड़की ने इसको तंग आकर छोड़ दिया। और सपना, इसके साथ जो भी हुआ है ना, बिल्कुल ठीक ही हुआ है। योगेश, बस बंद करो तुम अपनी बकवास। जब किसी के बारे में तुम कुछ जानते नहीं हो तो किसी के बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। सपना, तुम मुझ पर क्यों भड़क रही हो? मैं तो इसकी सच्चाई के बारे में बता रहा था, लेकिन तुम तो मुझ पर ऐसे भड़क रही हो जैसे ये तुम्हारा कुछ लगता हो। क्योंकि मैं ही हूँ इसकी एक्स गर्लफ्रेंड। क्या सपना, तुम ही हो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड? लेकिन सपना, तुमने इसे छोड़ा क्यों? मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। सपना, कर ली तुमने अपने घर पर हम दोनों की शादी की बात, तो बताओ मैं कब करूं हम दोनों की शादी की बात अपने घर पर? कोई जरूरत नहीं है घर पे शादी की बात करने की। लेकिन क्यों? क्योंकि ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती हम दोनों की शादी? मैंने की थी घर पे शादी की बात, और सबसे पहले घर वालों ने ये पूछा था कि लड़के क्या करता है और कितना कमाता है। तो मैं ये थोड़ी कहती कि आप 10,000 रुपए कमाते हो। 10-12 हजार रुपए में आजकल होता ही क्या है, घर के खर्चे पूरे होते नहीं है, और तुम मेरा खर्चा कहाँ से करोगे? अब तुम ही बताओ, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? अभी तो तुम पे मेरा खर्चा उठता नहीं है, फिर आगे तुम मेरे साथ कैसे दोगे? सपना, मैं मानता हूँ कि मेरा लक ना अभी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल होके दिखाऊंगा। मैं ना तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, बस तुम ना मेरा साथ मत छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा। देखो किशन, मेरे घर वाले इस शादी को कभी नहीं मानेंगे। देखो सपना, मैं ना तुम्हारे घर वालों से बात कर लूंगा, उन्हें मना लूंगा, उनके हाथ जोड़ूंगा और यहाँ तक कि उनके पैर भी पड़ूंगा, बस तुम ना मेरा साथ मत छोड़ो। तुम्हारे एक बार में समझ में नहीं आता है, ये शादी को मेरे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। और हाँ, मेरे घर वाले एक लड़का ढूंढ चुके हैं मेरे लिए। वो एक डॉक्टर है, वो अपनी लाइफ में ना अच्छा खासा कमाता है, अच्छा खासा सेटल है अपनी लाइफ में। मुझे नहीं लगता कि उसके पास मेरे लिए किसी भी चीज की कमी महसूस होगी, इसलिए मैं जा रही हूँ उसके पास। और हाँ, मैं उसके साथ शादी करूंगी। तुम ना अपने अच्छा सा ख्याल रखना। और हाँ, आज से मुझे कंटेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। सपना, सपना तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जैसा तुम समझ रहे हो कि ये मुझे मारता पीटता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी इससे बहुत प्यार करती थी। फिर इसके बारे में मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो मेरे घर वालों ने धमकी दी, अगर तू उस लड़के को नहीं छोड़ेंगे तो मैं उसे जान से मार दूंगा। बस मेरी मजबूरी थी और मैंने इसे बचाने के लिए इसी को छोड़ दिया। और मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। फिर उसके बाद मेरी शादी तुमसे हो गई, तो मैंने सोचा इसे छोड़ के कहीं दूसरे शहर में चली जाऊँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद इसकी हालत ऐसी हो जाएगी, तो मैं इसे छोड़ के नहीं जाती। मुझे लगा था ये मूव ऑन कर लेगा, पर नहीं। और इसके जो भी हालत है ना, सब मेरी वजह से है। इसकी हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम्हारी एक गलती की वजह से इसकी ये हालत हो गई। और क्या कसूर था इसके माता पिता का, जिन्होंने अपना एक नौजवान बेटा खो दिया? योगेश, मैंने इसके साथ किया है, मैं इसका पछतावा कैसे करूँ? मैं तो पूरी जिंदगी ये सोच के मर जाऊंगी कि मैंने इसके साथ इतना गलत क्यों किया। सपना, जब तुम्हें सोचना चाहिए तब तो तुमने सोचा नहीं, अब पछताने से क्या फायदा? लेकिन सपना, लोग सही कहते हैं कि जिसकी किस्मत में जैसा लिखा हो ना, वैसा ही होता है। लेकिन सपना, तुम टेंशन मत करो, मैं ना इसे अपने हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, ताकि ये पहले जैसा हो सके और अपने माता पिता के पास दोबारा जा सके। योगेश, ये मेरा पास्ट है और तुम सब कुछ जानते हुए भी इसकी मदद करोगे। थैंक यू सो मच। सपना, हम अपने पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट तो खराब नहीं कर सकते ना। सपना, तुम ज्यादा टेंशन मत करो, हम ना इसे लेके चलते हैं और इसका अच्छे से इलाज कराएंगे।